गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रसार शिक्षा में जो कार्यक्रम किए गए हैं ग्रामीणों के लिए, औरतों के लिए, बालकों के लिए, या फिर कह सकते हैं ग्रामीण नागरिकों के लिए, उसके बारे में कौन कौन से कार्यक्रम है, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और आप वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रदर्शनी योजना। इसको शॉर्टकट में हम एनडीपी कहते हैं। एनडीपी कभी कभी आपका ये नाम ना देकर हमेशा ये शॉर्टकट नाम दे देता है। एनडीपी कब लागू हुआ था, एनडीपी क्या है? तो एनडीपी क्या है, राष्ट्रीय प्रदर्शनी योजना। ठीक है, यह हमारा 1965 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1965 में। इस योजना में नए प्रतिनिधियों का प्रयोग किया गया था। ये योजना क्या थी? ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रदर्शनी योजना एनडीपी में क्या था, इसमें हम लोग नए प्रतिनिधियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, ये क्या है? इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। कभी थी? 15 अगस्त 1995 में। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई गई थी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, पेंशन योजना, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। एनएमबीएस, एनओएएस, एनएफबीएस, ये 3 योजनाएं जो है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया था। आपके क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई गई थी? 1, 2, 3, मतलब जो भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो आप इसको याद रखिएगा कि 3 योजनाएं हैं। आपके नाम से भी पूछ सकते हैं कि वो योजनाएं कौन कौन सी थी। तो ये 3 योजनाओं के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी, ये अधिकतर नहीं पूछा गया है मगर ये भी हमारे एग्जाम को लेके ये योजना 1978 से 1979 मतलब अप्रोक्स में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल को बढ़ने से रोकना। मतलब जो हमारे जो मरुस्थल है वो बढ़ रहे हैं पानी की कमी होने की वजह से। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग मरुस्थल को बढ़ने से रोकें। सूखाग्रस्त कार्यक्रम डीडीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सूखाग्रस्त कार्यक्रम ये भी 1970-71 में स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ग्रामीण के लिए रोजगार उपलब्ध, जो मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें अब अनाज नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार देना और वहाँ पे सूखाग्रस्त होने से उस चीज को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम WBDP। इसका मुख्य उद्देश्य है खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाना। नेक्स्ट हमारा है अन्योदय अन्न योजना। ये योजना हमारा कब शुरू किया गया था? ये योजना हमारा 25 दिसंबर 2000 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी भरपेट अनाज मिल सके। जिसे नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि ये अनाज के लिए ये योजना है। तो इसका हमारा मुख्य योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गरीब से भी गरीब व्यक्ति जो है उसको खाने मतलब पेट भर के भोजन इस योजना के अंतर्गत मिल पाए। ये योजना इसलिए बनाई गई थी। फिर है जवाहर रोजगार योजना या फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये योजना कब बनाई गई थी? ये योजना का जो शुरुआत हुआ था हमारा, इस योजना का हमारा शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1999 में योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था रोजगार के अवसर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ठीक है, इस योजना की विशेषता क्या थी? इस योजना की यह विशेषता थी वार्षिक आवंटन का जो 22.5% धनराशि अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर खर्चा किया जाता
था। गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग थे उनको बीपीएल परिवार जो हैं उनको प्राथमिकता आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते थे, ये जवाहर जो समृद्धि योजना होती है उसमें। ठीक है, ये जवाहर समृद्धि योजना जो है हमारे एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ चुका है, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा स्वर जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ये हमारा योजना कब शुरू किया था? ये योजना भी हमारा 1 अप्रैल 1999 में ये योजना शुरू किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को आय के साधन उपलब्ध कराना और उसका आय के साधन बढ़ावा देना। इसको शॉर्टकट में SGSY, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, SGSY कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत पता क्या होता था? गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करने वाले ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की क्षमता को वृद्धि की जाती थी ताकि वे गरीबों के अभिशाप से, जो उनको गरीब हैं, यह अभिशाप जो उनको मिला है वो मुक्त रहे और रहन सहन का जो उनका स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा उठे और वह भी अच्छे से अपना अच्छा से अच्छा जो जीवन है वह व्यतीत कर सके। और इसमें 5 वर्षों में 30% तक निर्धन व्यक्तियों को शामिल कर दिया गया, जिसके आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? इसको शॉर्टकट में SBRY कहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? SBRY। इसमें क्या होता है कि इसकी योजना का शुरुआत जो है 25 सितंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 2001 में इस योजना का शुरुआत होता। आप ये नाम जरूर याद रखिएगा और उसके साथ ये भी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी तथा रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीणों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है? आप ये सोचिए, पहले ग्रामीणों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें रोजगार नहीं है। वो कुछ लोग तो अपना जीवन खेती करके व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास खेत भी नहीं होते हैं, तो वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? तो इस वजह से उनको क्या होता है, जो जिस लायक होता है, जो पढ़ा लिखा है, उसे उस अकॉर्डिंग, जो जितना पढ़ा है या फिर जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रोजगार दिया जाता है और खाद्य सुरक्षा देना, मतलब तो खाने योग्य उनको भोजन भी, मतलब अनाज दिया जाता है। ये योजना SBRY के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी रोजगार योजना। ये हमारा है और आप लोग जानते ही होंगे मनरेगा के बारे में, शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो ये उसी से संबंधित है। मनरेगा क्या है? ये भी हमारा क्या होता है कि जो गरीब हैं, जिनके पास खेत उतनी से मजदूरी, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, काम दिया जाता है, रोजगार देते हैं। इस योजना का प्रारंभ जो ये है 2005 में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये योजना है जो 2005 में विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 में कुछ जिलों में तथा 2008 तक पूरे भारत के जिलों में हो गया। मतलब 2 फरवरी तक कुछ ही जिलों में किया गया था, लेकिन जब धीरे धीरे 2008 तक ये पूरे भारत में इस योजना का प्रारंभ कर दिया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना था। जो अक्सर आप लोगों के गांव में भी आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्या है? वहाँ पे जो व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है, उसे रोजगार हम लोग मनरेगा के थ्रू पहुँचाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनरेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग जरूर इसके डेट्स याद रखिएगा, इसका उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है KVK।
केवीके को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र। क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके का आपको फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो केवीके का फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1974 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। ये क्या था? किसानों द्वारा प्रसार कार्यक्रमों को नई विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रदर्शन कराना जिस योजना का मुख्य उद्देश्य था। केवीके क्या था? जो कृषि के लिए हम लोग मतलब अच्छे बीज हो, नया नया खेती करने के नए नए साधन, खाद, ये सारी चीजें और नए तकनीकी मतलब नए तरीके से खेती करके अच्छे फसल उत्पन्न करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रशिक्षण और यात्रा। प्रशिक्षण और यात्रा। ये टी एंड वी योजना कौन सी है? तो टी-एंड-वी योजना क्या है? प्रशिक्षण। ये ठीक है। इस योजना का शुभारंभ हुआ था 1974 में ही हुआ था। यह योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसार प्रणाली का सर्वांगीकरण विकास करना। क्या था? कृषि प्रसार प्रणाली का सर्वांगीकरण का विकास करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कब चलाया गया था? 15 अगस्त 1983 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP। ये IRDP हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IRDP के कब प्रारंभ किया गया? योजना की शुरुआत कब हुई थी? IRDP की योजना की शुरुआत 1978 में हुई थी। अगर 1918 है आपके ऑप्शन में तो आप 1880 लगाएंगे क्योंकि ये मतलब पूरे भारत में इसका विस्तार 1980 में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों के समूह की आय उत्पन्न क्षमता बढ़ाने के लिए है। स्वरोजगार कार्यक्रम करना, मतलब इसमें जो ये हमारा जो प्रसार शिक्षा है हमेशा गरीबों के लिए कार्य करता है। तो इसका है गरीबों की आय को बढ़ाना, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना जिससे वह अपना काम करे और पैसे कमा सके। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। नेक्स्ट हमारा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण है, ट्राइसम। इसको हम लोग ट्राइसम कहते हैं। ट्राइसम क्या है? ट्राइसम भी हमारे एग्जाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइसम। ये योजना ट्राइसम जो है ये योजना हमारा है गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवार को तकनीकी कौशल प्रदान करना है। जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में को संक्षिप्त में ट्राइसम, जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु उसको संक्षिप्त में हम लोग ट्राइसम कहते हैं। ग्रामीण विकास के कार्य के क्षेत्र में ट्राइसम काफी लोकप्रिय होता है। ठीक है। ये योजना केंद्र सरकार जो ट्राइसम योजना है ये जो योजना है किसके द्वारा चलाई गई थी? ये योजना जो हमारा है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। इसका ये योजना कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 15 अगस्त 1989 में ये योजना चलाई गई थी। और यह जो योजना है IRDP का ही एक अंग है। ये योजना IRDP जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसी योजना का ये एक अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो गरीब ग्रामीण परिवार की तकनीकी कौशल प्रदान करना है, गरीब युवा को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना जिससे कि वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना रोजगार खोल सके। इसके लिए IRDP उन्हें मदद करता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन युवकाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उसे योग्य बनाना कि वो स्वरोजगार के लिए धनोपार्जन कर सके। ठीक है। और इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना की विशेषता ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 18 और 35 वर्ष के बीच में जो आयु वाले निर्धन परिवार के युवा हैं उनको प्रशिक्षण देना होता है। विधवाओं को, बंधुआ मजदूरों को, तलाकशुदा औरतों तथा स्वास्थ्य कुष्ठ रोगियों को, इन लोगों को प्रशिक्षण देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इस योजना का डेट आप याद रखिएगा और ट्राइसम योजना क्या है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा होता है DWCRA। DWCRA ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा योजना है। DWCRA ये योजना हमारा कब हुआ था?
इसको ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बाल विकास कार्यक्रम, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बाल विकास कार्यक्रम के लिए योजना बनाई गई थी। ये योजना 1982 या 83 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं के समूहों की रचना के माध्यम से गरीबी महिलाओं तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये योजना भी IRDP का ही एक अंग है। इसमें 1982 में 50 जिलों में चलाया गया था। ये 1982 में 50 जिलों में चलाया गया था। बाद में इसका विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया है, जिससे ताकि भारत में निर्धन ग्रामीण स्त्रियों का कल्याण हो सके, जिससे कि इसमें निर्धन ग्रामीण जो स्त्रियां हैं उनका कल्याण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के सभी लाभों को सीधे ही ग्रामीण स्त्रियों तक पहुंचाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो IRDP के जो भी लाभ हैं उसको सीधा स्त्रियों, ग्रामीण जो स्त्रियां हैं वहां तक पहुंचाना, अर्थात जो ग्रामीण स्त्रियों को सर्वांगीण विकास करना, उन्हें शिक्षित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, धूम्र रहित चूल्हे पर खाना पकाने के लिए प्रेरित करना, शौचालय की व्यवस्था देना, मतलब सारी व्यवस्थाएं औरतों को देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, ये योजना इस योजना का प्रशासनिक ढांचा क्या है? देखिए, राज्य स्तर पर इस योजना को परियोजना IS ऑफिसर देखते हैं, जिला स्तर पर प्रशासनिक सेवा अधिकारी इस योजना को देखें, प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार पदाधिकारी देखते हैं, और सामुदायिक विकास सेवा पर 2 ग्रामीण सेविकाएं इसके लिए बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एकीकृत बाल विकास योजना IECDS, एकीकृत बाल विकास योजना। ये योजना 1975 को शुरू की गई थी। इस योजना में क्या है? ये योजना कब शुरू की थी? 1975 को। इसमें स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुरूपक भोजन और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना, माता व 6 वर्ष के शिशुओं का स्वास्थ्य सुधारना। इसका मुख्य उद्देश्य है लिंग असमानता का मुकाबला करना तथा लड़कियों को भी लड़कों के बराबर संसाधनों का मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लड़कियां हैं उन्हें भी लड़कों के बराबर संसाधन मिल सके, उन इक्वालिटी करना, मतलब जो अभी लोगों में बहुत भेदभाव है लड़के लड़कियों, आज भी लड़के लड़कियों में बहुत भेदभाव है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि इस भेदभाव को कम करना तथा उन्हें भी संसाधन उपलब्ध कराना, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस कुछ और हमारी योजनाएं हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो और एक वीडियो आएगा उसमें हमारी कुछ और योजनाएं होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारी योजनाएं हमारे एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा और अच्छे से योजनाओं के डेट्स, उसके उद्देश्य को आप लोग याद रखिएगा।